साथ एक मस्तूर ऐसी रही जिसने हुज्जत की अदब वजूद की। मैं इस पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूं, लेकिन फिर क्या करें, ये मखसूस कलूब चाहिए जो बातें सुनो, मखसूस अजहान चाहिए जो बातें सुनो। जनाब मासूमा सकीना का सजाद के साथ रहने में भी गुराज था, क्योंकि जनाब सजाद के पास दो चीजें सजाद की इमामत में थी, जमाल भी था और जलाल भी था। जमाल मोहम्मद भी था, जलाल अली भी था, और हुज्जत में ये दोनों चीजें होती। हुज्जत जलाल में इंतकाम भी मिले तो जलाल परवरदिगार, खामोशी से मवाज़े हस्ता भी करे तो ये जलाल। हुज्जत जब भी जलाल में आने की कोशिश करती, सकीना फातिमा बन के खड़ी हो गई। जिसने जलाल इलाही को पूरे सफर में रोक के रखा उसे मासूम। कितने राज हैं घर की शहजादियों को, आम मस्तूरात की तरह समझा तुमने इस घर की बीवियों को। अब जनाब सैयदा फज़ैल सुनते आइएगा, अगर इसकी वजह से आंसू आए तो उन्हें बेशक न रोके। बीबी आई का बाजार में, बीबी ने खुतबा दिया, हुज्जत खड़ी हुई, हाथी के होते हुए बीबी को और इमामत का सर झुका हुआ। फिर बीबी दरबार में आई, जब दरबार में आई तो फिर दरबारे बलाओं में बैठे हुए थे दूसरे मुल्कों के सफीर, और बीबी के आने से पहले गुफ्तगू का मौजू क्या था? वो दूसरे मुल्कों के सफीर पूछ रहे थे, यजीद तूने हमें बुला लिया अपनी फतह के जश्न में, लेकिन हमें एक चीज अंदर से खाएगा, जिसका कलमा पड़ता उसी का बेटा कत्ल कर दिया। किस वजह से किया? वजह कत्ल बताओ। तो जब बीबी दरबार में दाखिल हुई तो यजीद कत्ल की वजह बता रहा था। इसने कत्ल की वजह यह है कि हुसैन मेरे इख्तियारात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। हुसैन मेरे इख्तियारात को नहीं मान रहा था। मेरे पास जो हाकमियत है ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इख्तियार है, इसलिए कि खिलाफत ने और मलूकियत ने इतना जख्मी कर दिया था इस मसनद को कि जो भी बैठता था तख्त पे वो ये समझता था कि शायद ये इलाही होगा। उसने कहा मुझे अगर ये मसनद मिली है तो ये अल्लाह का फैसला है। हुसैन को किसने इख्तियार दिया था कि वो मेरे इख्तियार को तस्लीम न करे, लिहाजा हुसैन ने मेरे इख्तियार को तस्लीम नहीं किया, मैंने हुसैन का कत्ल कर दिया। लोग उसकी दलील के साथ मुतमिन हो गए। उधर बीबी का पहला कदम दरबार में, बीबी का कदम दरबार में आना था। अब बीबी ने कड़ियों से समझी, बीबी कही यजीद तूने कहा हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, मैं तुझसे तेरा इख्तियार पूछना चाहती हूं, लेकिन तेरे दरबार में रोशनदानों से हवा का शोर आ रहा, थोड़ी देर के लिए हवा रो। दरबार में इतना शोर था कि कान में बड़ी आवाज नहीं सुन रही। उसने सिपाही से कहा क्या कहा अली की बेटी ने? अली की बेटी कह रही है कि रोशनदान से हवा रो। उसे कहता लगा के कहा हवा कौन रोक सकता है? बीबी ने कहा कहां है तेरा इख्तियार जिसे हमने तस्लीम नहीं किया? चल ऐसे कर, हवा तेरे इख्तियार में नहीं, तेरे दरबार में खड़े हैं घोड़े, और घोड़े की खसाइल में से खसलत है कि जब वो खड़ा होता तो खड़ा होकर भी अपने सुबह को हरकत करता। बीबी ने फरमाया इसके टापों का शोर है, थोड़ी देर के लिए शोर हो। उस अली की बेटी नहीं रोक सकता। बीबी का तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं, तेरे दरबार में खड़े हैं ऊंट, ऊंटों के गलों में है घंटियां, ऊंट अपनी गर्दनों को हरकत देते रहते हैं, गले की घंटियों का शोर हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ऊंटों के गलों को रोक। उसने देखा क्या हो गया, अली की बेटी कभी कह रही है हवा रो, कभी कह रही है घोड़ों के टापों का शोर रो, कभी कह रही है ऊंटों की गर्दनों को रो। ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। इतना कहना 4 कदम भी आगे बढ़े। अब हम तुझे अपना इख्तियार दिखाए। ये क्या कभी खामोश हो जा, इतना कहना था। जिस घोड़े का सुर उठा था वो नीचे न गया, हवा वही के वही रोक गई। जिस ऊंट की गर्दन हरकत
था कि किसी के बदन में रूह नहीं। यजीद तख्त पे अकेला, जिंदा कई मुर्दा देख रहा, इसके चेहरे पे खौफ आया। लेकिन अली की बेटी क्या कर दिया तूने मेरे दरबार में? बीबी ने इशारा किया, रूह बदनों में वापस आए। दरबार में हरकत जारी हुई। मैंने कहा याद रखना, हम तेरे कहती नहीं, हम मशीयत के कहती हैं। जब भी ये लफ्ज है, किताबें कहती है कि यजीद घबरा गया। दरबार में यकदम एक शोर बरपा हुआ। इसने इशारा किया, अजान दो।